रखते हैं और उन्हें किराए पर देती है कमेटी, तो क्या यह उचित है? मंदिर के आमने सामने चाट पकौड़ी आदि के जो ठेले लगते हैं उनसे किराया लेती है और वह मंदिर में यूज किया जाता है वह पैसा। अब देखो ये सब चीज़ें सामाजिक उपयोगिता की हैं। स्थितियाँ क्या, किराया नहीं लोगे तब भी वो ठेला तो लो, लगेगा ही, नहीं लेते हो तब भी लगेगा। तो हम चीज़ों को सामाजिक परिस्थितियाँ देखकर करना चाहिए ऐसा। आदित्य जैन बेंगलोर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या ग्रह शांति के लिए शनि राहु आदि के निमित्त से नवग्रह शांति विधान और जाप करने से मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? ऐसा कोई शांति के लिए कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। अच्छी तरह भक्ति बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, यही ग्रहों की शांति का कारण है। स्मृति जैन किशनगढ़ छतरपुर से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, पंच कल्याणक में विधि नायक का क्या कार्य होता है? विधि नायक का अर्थ होता है, क्योंकि पंच कल्याणक में बड़ी मूर्तियां भी होती हैं, छोटी मूर्तियां भी होती हैं, बहुत मूर्तियां भी होती हैं, लेकिन मूल संस्कारित क्रियाएं प्रदर्शन के लिए तो किसी एक मूर्ति का ही संभव है। क्रियाएं सभी मूर्तियों पर होती हैं, लेकिन स्टेज पर जो मूल क्रिया होती है उसके लिए विधि नायक बनाया जाता है। हालांकि प्रतिष्ठा पाठों में कहीं भी विधि नायक का कोई उल्लेख नहीं है। वहाँ तो मूल नायक जो भगवान की प्रतिष्ठा है उसी मूर्ति पर संपूर्ण क्रियाएं करने को कहा है। अब चूंकि आज प्रदर्शन का युग है, आज कार्यक्रम इतने बड़े होने लगे, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा बहुत संक्षेप में बहुत उसमें की जाती थी। जो मूर्ति मूल नायक भगवान, मान लो बड़े मूल नायक बैठे हैं 10-15 फीट के, तो उन्हीं के सामने बैठकर पंचकल्याणक आदि किया जाता था, और वो आज भी होता है। ये मत समझना कि जो स्टेज पे हो रहा है यही पंचकल्याणक है। जो क्रिया बाहर हो रही हैं ये सब क्रिया अंदर में जो दूसरे लघु प्रतिष्ठाचार्य होते हैं वो उनकी क्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि प्रदर्शन करना है, प्रभावना करना है, तो फिर किसी एक को ही विधि नायक बनाना पड़ता है। इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लाएंगे, सारी मूर्तियां कैसे लाएंगे? अब जन्माभिषेक के लिए जाना है, पांडव शिला को बनाना है, तो अब वहाँ सब मूर्तियां तो जाएंगी नहीं। एक व्यवस्था की दृष्टि से विधि नायक को बनाया जाता है, और उस विधि नायक के प्रति लाखों लाखों जनता का एक श्रद्धा भाव बन जाता है। लाखों लोग उनकी दीक्षा देखते हैं, जन्म कल्याणक देखते हैं, तो वह जो दृष्टि की एनर्जी है, दृष्टि का जो पावर है, वो अन्य मूर्तियों की अपेक्षा विधि नायक में ज़्यादा प्रभावकारी होता है। बस इतना ही है, बाकी विधि नायक की चर्चा कहीं शास्त्रों में अलग से नहीं की गई। अंकिता जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कि धर्म अंतर मन से करना चाहिए कि सिर्फ बाहरी क्रियाएं धर्म है? लोग धर्म के नाम पर पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये धर्म है कि नहीं? या फिर अपने सोले की क्रियाएं करने के बाद नॉर्मल हो सोले की क्रियाएं करते रहते हैं, तो ये सब धर्म के अंतर्गत आएगा? वो कम से कम बिना भाव के सही धर्म की ही क्रिया तो कर रहा है, पाप की तो नहीं कर रहा है। बिना मन के मंदिर जा रहा है, मंदिर ही तो जा रहा है, कोई शराब के घर तो नहीं जा रहा है। बिना मन के माला फेर रहा है तो फेर रहा है, कोई जुआ के पांसे तो नहीं फेंक रहा है। बिना मन के, मैंने कितने बार कहा था, धर्म की क्रिया बिना मन के, बुरे भाव से, बहुत बुरे भाव हैं तब भी धर्म की क्रिया करो, क्योंकि तुम्हारे भली बुरे भाव हैं, लेकिन उतने समय तुम दूसरे का बुरा तो नहीं कर पाओगे। तुम्हारे परिणाम बड़ी बुरे हैं,
लेकिन उससे समय तुम दूसरे का जो बुरा करते वो तो नहीं कर पाओगे। इसलिए इष्टोपदेशकार ने स्पष्ट कहा कि भली बिना भाव के व्रत हों, लेकिन अमृत से तो अच्छा है। एक व्यक्ति बिना मन के मंदिर जा रहा है और एक व्यक्ति शराब के स्थान पे जा रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? बिना मन के जा रहा है। लेकिन कहाँ जा रहा है? लोग ऐसी आलोचनाएं करते हैं धर्मात्माओं की कोई क्रिया देख करके, अरे तुम मूर्खों से, तुम पापियों से तो अच्छा है, कम से कम वो बिना मन के शोला कर रहा है। तुम तो यही तुम्हें होश नहीं है कि जिस ढाबा में तुम खा रहे हो उसमें मांसाहार भी बिक रहा है और शाकाहार भी बिक रहा है। तुम्हें तो इतना भी होश नहीं है कि ढाबों पे खा रहे हो, मांसाहार है, अंडे बिक रहे हैं, ये सब बिक रहे हैं, ना भक्ष का ध्यान ना भक्ष का ध्यान। अरे वो पाखंड कर रहा है लेकिन सोला का खा रहा है। पाखंड कर रहा है लेकिन सोला, अभक्ष तो नहीं खा रहा है। पाखंड सही, ढंगोसला सही तुम्हारी भाषा में, लेकिन वो सोला का खा रहा है, अभक्ष नहीं खा रहा है। वो कोई मांसाहारी होटल में नहीं खा रहा है, वो अपने घर में बैठ के ही खा रहा है। तुम्हारे वस्त्र जो हैं, किन किन कार्य तुमने वस्त्र पहन के किए? तुम बाथरूम भी गए, टॉयलेट भी गए, किन से छुए? अरे ढकोसला सही, लेकिन कम से कम शुद्ध वस्त्र पहन के तो खा रहा है। महानुभाव, धर्म की क्रिया चाहे मान से करे, चाहे क्रोध से करे, चाहे माया से करे, चाहे लोभ से करे, धर्म की क्रिया फायदा होवे या नहीं होवे, लेकिन नुकसान तो होने वाला नहीं है। नुकसान का नुकसान तो होगा ही नहीं। अब फायदा नहीं होगा तो नहीं होगा। कैसे भी करो, जैसे बने, धर्म की क्रिया सब तरफ से विधेय है। और अधर्म की क्रिया कितनी भी सावधानी से करो, अधर्म तो अधर्म ही होगा। शराब छान के भी पियो तो नहीं, सोला की बना के पियो तो, अरे घर में बना लेना सोला की, क्या बात हुई? घर की छान के भी पियो, सोला के भी पियो, लेकिन शराब तो शराब ही रहेगी। महानुभाव, उसको कितना भी कुछ करो। और जो व्यक्ति पानी छान के पी रहा है, ढंगोसला कर रहा है, नाटक कर रहा है, परिणाम भी नहीं है, तो भी कम से कम पानी छान तो अपना कल्याण करे या नहीं करे, लेकिन उन जीवों को तो बचा ही रहा है ना। करुणा तो उसके पास है ही। इसलिए कभी भूल करके भी, कैसे भी हो, वो धर्म की क्रिया कर रहा है। अधर्म की अपेक्षा कैसा भी धर्म करे, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध जीव अभव्य भव्य एक समय में कितने परमाणुओं को बांधता है और उन्हें कैसे नष्ट करता है? अनंत अनंत परमाणुओं से एक वर्णा बनती है और अनंत वर्णाओं से एक समय का निषेक बनता है। एक समय के निषेक, समय प्रबद्ध बोलते हैं उसको। अब समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध कर्मों के बंध में अनंत वर्गणाएं होती हैं और एक वर्गणा में अनंत वर्ग होते हैं और एक वर्ग में अनंत परमाणु होते हैं। अब हिसाब आप लगा लेना। इसी प्रकार एक समय प्रबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि का बंध, 1.5 गुण हानि सत्ता में, 1.5 गुण हानि की निर्जरा। ये निरंतर बैलेंस चलता रहता है कर्मों का। परमाणु की दृष्टि से अनंत परमाणु बांधता है, छोड़ता है कर्म में। प्रति समय शरीर के लिए अनंत परमाणु ग्रहण करता है, जिसे 9 कर्म बोलते हैं। प्रति समय, एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय शरीर में अनंत परमाणु ना आ रहे हों और अनंत परमाणु इसमें से ना जा रहे हों, ऐसा।
बालचंद जैन बिजोलिया से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने अपने प्रवचनों में कहा था कि माता पिता से भोजन नहीं मांगना, कुछ भी नहीं मांगना, और गुरु से भी आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। गुरु आशीर्वाद देवे तो लेना नहीं चाहिए। तो गुरुदेव, हम तो भक्तों का इस पंचम काल में बिना आशीर्वाद के कल्याण कैसे होगा? अपने भगवान तो हाथ के हाथ रखे हुए, हाथ के ऊपर हाथ रखे हैं, आशीर्वाद तो केवल गुरुदेव ही देते हैं। तो फिर हम गुरुदेव से क्यों ना मांगे? हमने 3 दशाएं कही थी। प्रथम दशा ये कही थी कि हमें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। हमें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास नमोस्तु है। जिसके पास सच्चा नमोस्तु होता है उसके लिए आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो आशीर्वाद में मिलता है वो सब कुछ नमोस्तु में मिल जाता है। इसलिए तो जिनेंद्र भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो कहते हैं मैं क्यों आशीर्वाद दूं तुम्हें, क्यों मैं अपने एहसान से ला दूं कि मेरे आशीर्वाद से तेरा काम हुआ है। जिनेंद्र भगवान का सबसे बड़ा कंसेप्ट है वो आशीर्वाद नहीं दे, वो एहसान क्यों ला दे तुम्हारे ऊपर। भगवान अपना कर्जदार तुम्हें क्यों बनाए। वो कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जो तुझे चाहिए है वो सब कुछ तेरे नमोस्तु में प्राप्त हो जाता है। अब जब हमें बिना आशीर्वाद के सब मिल रहा है तो फिर जरूरत क्या है। अब रही बात कि हमें यदि मान लीजिए हमारे नमोस्तु में ताकत नहीं है तो क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, फिर गुरुजन कृपा के रूप में, जैसे जब व्यक्ति परीक्षा देता है और 33 नंबर से भी पास नहीं हो पाता, 23 नंबर प्राप्त किए तो फिर 10 नंबर का गुरु कृपांक बोलते हैं। तो जब गुरु ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति के नमोस्तु में दम नहीं है, ये नमोस्तु में इतनी ताकत नहीं है, इतनी विशुद्धि नहीं ला पा रहा है, तब साधु करुणावश 10 नंबर का ग्रेस देकर के आशीर्वाद देता है। ये आशीर्वाद ग्रेस है, कृपांक है। पहले तो हमने यही सोचा कि आशीर्वाद देने नहीं पड़े, तेरे नमोस्तु से तेरा काम हो जाए, जिससे तुझे देव शायद गुरु का आयसान या ऋणी नहीं होना पड़े। फिर तीसरे नंबर पर यह कहा था कि फिर भी मन में संतुष्टि हो कि नहीं हो, मैं तो असमर्थ हूं, बिना आशीर्वाद के काम होगा ही नहीं। तो फिर मांगने के लिए फिर मांग भी लेते, महाराज आशीर्वाद दे दो। तो ये 3 कैटेगरी कही। भीख मांगने की मनाही नहीं कही मैंने, लेकिन भीख मांगना तीसरे नंबर का काम है, मजबूरी का काम है। जो अंदर से आशीर्वाद मिलता है वो एक अलग चीज होती है, और जो बिना आशीर्वाद के नमोस्तु से काम होता है उसको बोलते अतिशय और चमत्कार। इसलिए भगवान अपने आप में हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। परिस्थितियों की बात है, और मार्ग हम जो बताते हैं उत्कृष्ट मार्ग बताया। अपवाद मार्ग तो सब चलता है, चढ़ा हुआ श्रीफल भी तुम उठा लेते हो, क्योंकि अभी महाराज ने देखा नहीं है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से और यहाँ सामने विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 क्षुल्लकत्रय के चरणों में इच्छामि 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 निवेदित करता हुआ आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। आज अधिक भूमिका ना बनाते हुए जो भी जिज्ञासा करता परिवार है, जिज्ञासा जिनको रखनी है, उनको सीधा आमंत्रित करता हूं। अरविंद्र जी जैन, सौरभ रोडलाइंस, और उसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी जो कि अधिष्ठाता हैं वर्णी दिगंबर जैन जबलपुर उदासीन आश्रम के। आप सभी से निवेदन है कि आप 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। जो भी जिज्ञासा रखे
वो सीधा प्रश्न करे, पूज्य श्री को नमोस्तु करता हुआ वो भूमिका ना बनाए, क्योंकि आज बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं और एक ही जिज्ञासा रखे। श्रीवार नमोस्तु माता जी के लिए बंदामी छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि जो अभी रक्षाबंधन विधान के में 19 तारीख को है, उसमें काफ़ी नाम आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वो है कि मतलब जिसमें इतने ज़्यादा नाम आना क्या महत्व रखते हैं? काफ़ी देखो, कोई चीज़ ऐसी होती है जो व्यक्ति पहले से ही ख्याति प्राप्त हो। आज व्यक्ति इस रक्षाबंधन को सारा भारत लगभग 25 साल से देख रहा है। वो 3-4 घंटे का जो आनंद होता है, वो आनंद पूरी जिंदगी में व्यक्ति भूलता नहीं। कार्यक्रम 3-4 घंटे का होता है। जैसे आपकी शादी का कार्यक्रम ओरिजिनल कितने घंटे का होता है? 2-3 घंटे का, लेकिन आप उसको जिंदगी भर भूलते नहीं हो, सालगिरह मनाते रहते। इसी प्रकार ये कार्यक्रम श्रमण संस्कृति के प्रति, उसमें इतने पहलू हैं। हमने एक बार कहा था ना कि यदि तुम उपसर्ग सहन करने की क्षमता नहीं है, जिसके पास जिस चीज की कमी है वो जिसके पास है उसकी आराधना करे, उसका सम्मान करे, उसकी संगति करे, वो गुण उसके पास आ जाते हैं। हमें भगवान बनना है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, इसलिए भगवान जो बन चुके उनकी भक्ति करते हैं, भगवान बनने की ताकत आ जाएगी। आप साधु नहीं हैं, जो साधु बने उनकी भक्ति करने से चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होता है, शक्ति आ जाती। हमारे अंदर उपसर्ग झेलने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। छोटे से उपसर्ग में हम हिल जाते हैं। तो अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएं कि हमारे उपसर्ग झेलने की इतनी शक्ति आ जाए कि कितना भी उपसर्ग आ जाए लेकिन हम डिगे नहीं। तो आप उनको पकड़ो जो महान उपसर्ग आने पर भी डिगे नहीं। और इस 700 मुनियों का ये प्रकरण हमें वो ताकत देता है। मैं और किसी पूजा में कभी बैठा नहीं हूँ, बैठता नहीं ज़्यादा। बड़े बड़े विधान भी होते हैं, पंचकर्णक भी होते हैं, मैं मात्र प्रवचन देता हूँ, 2-5 मिनट बैठ जाता हूँ। मात्र ये स्मरण संस्कृति की जब पूजा आती है 700 मुनियों की, इसमें शुरू से लेकर अंत तक मैं पूरा पार्टी सपेट करता हूँ। उसका मूल कारण एक ही है कि मेरे में बस इतनी शक्ति आ जाए कि कितना भी उपसर्ग आ जाए लेकिन मैं डिगू नहीं। उपसर्ग दूर नहीं हो जाए ऐसा नहीं, उपसर्ग हट जाए ऐसा नहीं, उपसर्ग सहन करने की शक्ति आ जाए। और जब से मैंने इस श्रमण संघ की जो सप्ताह मनाया है या रक्षाबंधन, तब से मेरे में बहुत उपसर्गों को जीतने की ताकत आई है। और वो ताकत मेरे में इसी रक्षाबंधन से आई है कि भाई 700 मुनियों का जो जीवन चरित्र जब चिंतन करते हैं तो एक अपने आप में बहुत विल पावर जागता है। और 700 मुनियों के पीछे दुश्मन देखो, उज्जैन में दुश्मन था वही दुश्मन वो चला कि चलो यहां से हम टाल देते हैं, वो दुश्मन भी हस्तिनापुर पहुंच गया। और सारी स्थितियां जो उसमें हैं। और दूसरी बात, उपसर्ग जीतने की सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार और किसी पर्व में नहीं है। हमने बहुत सारे मुनियों को उपसर्ग देखा, वे उपसर्ग में केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, उपसर्ग सहन कर समाधि ले ली, उपसर्ग सहन करके कल्याण कर गए। लेकिन उपसर्ग होने पर कोई व्यक्ति उन्हें बचाने नहीं आया, ऐसे कोई उदाहरण देखने में नहीं आते। मात्र 2 प्रसंग हैं। एक तीर्थंकरों में पारसनाथ, जिन पर उपसर्ग आया तो धरणेन पद्मावती बचाने आए। उपसर्ग तो बहुत मुनियों पे आए लेकिन आज तक कोई बचाने नहीं आया। वे महाराज बेचारे उसी में या तो चले गए या केवल ज्ञानी हो गए। दूसरा, मुनियों के ऊपर उपसर्ग आए, 500 मुनियों को घानी में फेला गया, आग में जला दिया गया।
पांडवों पर उपसर्ग आए, कितने मुनि 10 दारुण उपसर्ग सहन कर गए, एक भी किसी में भी कोई उपसर्ग दूर करने वाला आया हो, ऐसा कोई विशेष उल्लेख देखने में नहीं आता। लेकिन इसमें उपसर्ग दूर करने के लिए देवता नहीं, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज अपना मुनि पद को, चातुर्मास के संकल्प को तोड़ करके, चातुर्मास का संकल्प प्रतिमा योग धारण किए थे, वो सब तोड़ करके और मुनिराजों की रक्षा करने पहुंच गए। यानी उस 700 मुनिराजों की रक्षा केवल ज्ञान से भी ज्यादा, अरहंत पद से भी ज्यादा, चतुर्मास से भी ज्यादा, प्रतिमा योग से भी ज्यादा रात में चल गए। सुबह तो वहां पहुंच गए थे और चातुर्मास छोड़ दिया। पूरे 4 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठे थे विष्णु कुमार महाराज, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। यानी वहां ये हमें शिक्षा मिलती है कि एक साधु की, एक मुनि की रक्षा करने के लिए हमें कितना बलिदान देना पड़े तो भी वो बलिदान कम है एक साधु की रक्षा करने। साधु की रक्षा कैसे की जाती है, ये विष्णु कुमार महाराज से सीखने को मिलती है। क्या त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और वहां पहुंच गए। और किस सीमा तक उतर सकते हैं वो भी उन्होंने दिखा दिया कि मुनियों की रक्षा करने के लिए यदि दुष्ट नहीं मानता है तो उसके सिर पर इतने जोर से, हाथ से नहीं पैर से दबाया जाता है कि उसकी नाक भी जमीन में धंस जाती है। ये प्रसंग वहां देखने को मिलता है। और रक्षाबंधन तो है ही रक्षा का प्रतीक, इसलिए समाज को भी मैंने 98 में सीकर में ये बात कही थी, वहां से शुरू हुआ। कम से कम अपन कोई उपसर्ग नहीं जीत सकते, आप लोग मुनि नहीं बन सकते हैं, तो जिन मुनिराजों ने उपसर्ग जीते हैं उनको एक एक श्रीफल चढ़ा के नमोस्तु तो कर सकते। एक एक श्रीफल महाराज इकट्ठे कर लो ना, हाँ वो तो कर ही लेते हैं। 3 चावल इस पे हाथ पे रखते हो, सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, रक्षा करे विष्णु भगवान, परम गुरु हो, दया निधि हो। ये नहीं, एक एक मुनिराज ने उपसर्ग किया है तो एक एक को नमोस्तु करो। और उस नमोस्तु करते समय जो अपनी शक्ति जागती है, विल पावर जागता है, निर्भयता जागती है और हमें भी उपसर्ग जीतने की शक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है, ये उस रक्षाबंधन का मुख्य लक्ष्य है। और जब श्रावकों ने ये देखा 25 साल से प्रति वर्ष चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ रही है, 3-4 घंटे में लाखों श्रीफल चढ़ जाते हैं। हालांकि उनमें कई लोग देखने वाले हाथ भी मलते हैं, देखो इतने श्रीफल चढ़ गए, क्या मिला? अरे मिला क्या है, ये तो चढ़ाने वाला जानता है और आगम जानता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जितने लोग बताते 100-150 नाम, 170 नाम आगे महाराज, 170 नाम एक आध दिन के बाद स्थिर लगा दो, क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी बहुत 19 तारीख को है ना। हाँ। और आज क्या हो गई? 16। बस 3 दिन, कल परसों के बाद बंद कर दो, क्योंकि व्यवस्था भी तो करना पड़ेगी। जी महाराज। 19 तारीख को रक्षाबंधन विधान श्रवण रक्षा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, एक विशेष अनुरोध है। अपन व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा चलाएं कि सभी को बोलें श्रवण रक्षा दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ये नाम जगत पूज के द्वारा रक्षाबंधन, इसका नाम रखा है श्रवण संस्कृत रक्षा दिवस, इसका नाम था। हालांकि 7 दिन पहले शुरू हो जाता है। जी हाँ। हम प्रवचनों में, लेकिन सवाल प्रवचन को अलग ढंग से चल रहे हैं। तो श्रवण संस्कृत रक्षा दिवस है और श्रवण संस्कृत रक्षा वंदन उस दिन है, ये पूनम के दिन में 19 तारीख को। और हम एक आध दिन में और बता देंगे, मंदिर की राखी
उस दिन जरूर बांधना, क्योंकि मंदिर की राखी बांधना ही, मंदिर में राखी नहीं, मंदिर में राखी नहीं, मंदिर की राखी, गुरु की राखी नहीं बांधना पिछी में, गुरु की साक्षी में राखी बांधना कि हम प्रण लेते हैं कि प्राण भी चले जाएं तो भी हम साधु की रक्षा करेंगे। अरे भाई 363 दिन तुम्हारी रक्षा मैं करता हूं, कम से कम तुम एक दिन ही हमारी रक्षा करने का संकल्प कर लो। पूरा सप्ताह उस दिन मंदिर को राखी बांध के आओगे, पिछी में राखी बांध दोगे, अरे नहीं, ये सब परंपराएं गलत है। अपनी कलाई में राखी बांध करके, क्योंकि जिसको राखी बांधी जाती है वो रक्षा करता है, जिसको राखी बांधी जाती है वो रक्षा करता है। मुझे बांधोगे तो तुम्हारा अर्थ है कि महाराज मेरी रक्षा करना, और तुम अपने हाथ में बांधोगे तो मैं समझ जाऊंगा ये है मेरा पक्का बॉडीगार्ड, ये करेगा मेरी रक्षा। तो रक्षाबंधन के दिन ये मंदिर में और पिछी में राखी बांधी तो समझूंगा तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बना रहे हो, और अपने हाथ में यदि गुरु के सामने या मंदिर में राखी बांधी तो मैं समझ जाऊंगा तुम हमारे और धर्म के बॉडीगार्ड बनने को संकल्पबद्ध हो। उस दिन ही करना, और बता दूंगा किसी दिन और। बिल्कुल। श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, क्योंकि ये 7 दिन पूर्व से पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम रहता था। आज से ही आप यदि किसी को रक्षाबंधन की बधाई देते हैं तो साथ साथ श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस जयवंत हो ऐसा भी आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेजें तो उत्तम रहेगा। जिस किसी को भी इस पुनीत महाअनुष्ठान में भाग लेना है वो हमारे सुरेंद्र जी जो अध्यक्ष हैं इस पूरी चातुर्मास कमेटी के, उनका नंबर है 9302912981। पुनः सुने 9302912981। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऋषभ जी बांद्री, इनका नंबर है 9302910021। पुनः एक बार दोहरा रहा हूं, आदरणीय ऋषभ जी बांद्री जो कि मुख्य संयोजक हैं इस पूरे चातुर्मास के, इनका नंबर है 9302910021। ये जो श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस है, ये महाअनुष्ठान जो किया जाने वाला है, इसकी बुकिंग कल 17 तारीख को रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी। जो भी इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहता है वो इन 2 नंबरों पर अपनी सूचना दे सकता है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे जिनेश भैया जी और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी, मानसरोवर जयपुर। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण परम पूज्य सुदासागर जी महाराज जी के चरणों में बरनी गुरुकुल परिवार एवं हम दोनों भाइयों का आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री युग के आदि में भगवान ऋषभ देव ने जब लोगों ने अपनी मर्यादा का हनन किया तो सबसे पहले उनने हा का उल्लेख करके उन्हें दंड दिया। फिर वह हा से नहीं माने और हा को भी उनने पचा लिया तो उनने फिर मां का दंड का निर्धारण किया, और उसके बाद जब वह उसको भी पचा गए वह श्रावक, तो उन्होंने धिक शब्द का। अब ये पंचम काल है, ऐसे दुर्धर काल में इन सुधी श्रावकों के अंदर जो धर्म संस्कृति और सिद्धांतों के अथवा देव शास्त्र गुरु के प्रति जो विकारी भाव आता है धर्म आदि के प्रति, तो उनके लिए क्या प्रायश्चित होता होगा या क्या साधुओं के द्वारा या महाराजों के द्वारा उन्हें इस प्रकार की प्रेरणा दी जाए कि वो शुद्धिकरण कर सकें। महाराज श्री नमोस्तु। एक और इसके साथ में कल्याण आलोचना में तीर्थंकरों के प्रति और सुवृद्धिधारी मुनिराजों के प्रति, नरकों में रहने वाले, देवों में रहने वाले
जीवों से हमारी जो बराधना हुई हो उनके लिए प्रायश्चित के लिए अथवा मना किया गया है, तो देवगति के जीवों से हमसे क्या बराधना होगी, नरक गति के जीवों की हमसे क्या बराधना होगी, इसके लिए क्या अभिप्राय है वहां पर? पहला अभिप्राय जो है हा, माँ और धिक ऋषभ देव ने कहे थे। अब प्रायश्चित उसे दिया जाता है जिसको अपने किए हुए पाप की गिलानी हो। प्रायश्चित उसे दिया जाता है जो प्रतिक्रमण कर चुका हो और प्रत्याख्यान करे कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, तब प्रायश्चित बनता है। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, अंदर से ग्लानि हो, लिया जाता है। आज जो धर्म के प्रति, साधुओं के प्रति, देव शायद गुरु के प्रति जो उपेक्षा भाव, ग्लानि भाव आता है, ये प्रायश्चित के भागीदार नहीं है, ये सजा के भागीदार हैं, दंड के भागीदार हैं, ये ताड़ना के अधिकारी। और ताड़ना जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं देता। ऋषभ देव ताड़ना नहीं दे सकते, ताड़ना देता है कर्म। अच्छे लोगों को सुधारता है राजा, अच्छे लोगों को जिनको ग्लानि भाव आ जाता है उनको सुधारते साधु, प्रायश्चित से सुधार दिया जाता है। इनको कर्म की अदालत तक नहीं भेजा जाता। जिन्होंने अपने किए हुए का पश्चाताप किया हो, त्याग करने को तैयार हो, उनको कर्म तक नहीं भेजा जाता, उन्हें प्रायश्चित दे करके, उनकी जमानत लेकर के उनको बरी करा दिया जाता है। लेकिन जो इसके बाद भी नहीं मानते, अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करते और उसके बाद भी उनके विकारी भाव बने रहते हैं, उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। उनके लिए तो सजा है, दंड है जो कर्म देता है, धर्म नहीं। धर्म और धर्मात्मा प्रायश्चित देता है और कर्म दंड देता है। कर्म कभी प्रायश्चित नहीं देता, कर्म कभी प्रायश्चित नहीं देता। धर्म में प्रायश्चित का प्रावधान है, धर्मात्मा में प्रायश्चित देने का प्रावधान है, लेकिन कर्म जो है कोई प्रायश्चित नहीं देता, वो तो दंड देता है, यातना देता है, दुर्गति देता है। इसलिए जो निरंतर ऐसा करते रहते हैं उनकी व्यवस्था ना तो राजा के पास है ना महाराजा के पास है, वे तो कर्म के दंड के अधिकारी हैं, वे प्रायश्चित के अधिकारी है ही नहीं। दूसरी बात जो कल्याण मंदिर स्तोत्र की बात कल्याण आलोचना में कही, देवता लोग याचना करते हैं, निरंतर याचना करते हैं कि हे मानव, हे साधु महाराज, हे त्यागी वृत्तियों, हमारे ऊपर दया करो, हमारे लिए संबोधन करो, मेरे कल्याण की तुम भावना भाओ। जैसे आप लोग करते हो कि महाराज जी हमारे ऊपर बहुत तकलीफ है, आप शांति धारा करा दो ना। ऐसे ही देवता और नारकी कहते हैं कि हम लोग बहुत कष्टों में हैं, हे मध्यलोक में रहने वाले त्यागी वृत्तियों, हमें इस असंयम से बचाने के लिए आप लोग भावना भाइये और आप लोगों के आशीर्वाद से और भावना से हमारा भी कल्याण हो। नारकी लोग भी ये याचना करते हैं, निरंतर करते हैं कि मैंने जो गलतियां की हों, जो भी इस तीन लोक में भगवान हैं, गुरुजन हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वे सब सज्जन लोग मेरे दुखों का अंत करें, मुझे दुख से छुटकारा दिलाएं और मुझे इस अशुभ से बचाएं। ऐसे सम्यक दृष्टि लोग देव में हो, नरकों में हो, त्रियंचों में हो, वो सदा अच्छे लोगों से कोई ना कोई भावना निरंतर करते रहते हैं। उनकी भावना का हमने कभी आसाधना की हो, उन्होंने कहा है नारकी है, मरने दे, अरे वो बहुत कष्टों में है, तो हमने नरकों के कष्टों को देखकर कभी विपाक विषय धर्म ध्यान न किया हो और ये भाव किया हो
ठीक है, ऐसे ही सजा पाप मिलना चाहिए। ये पापी लोग हैं, इन्होंने ऐसे पाप किए हैं तो यही सजा मिली है। ये नारकियों की आसाधना है। और साधना क्या है? विपाक विषय। देखो कैसा कर्म किया बेचारे ये है। और तुरंत अपाय विषय, दुखी को देखकर विपाक विषय। और जो अपाय विषय धर्म ध्यान करता है, ये दुखियों का सम्मान है। और जो ऐसा नहीं करता है, वो दुखियों का अपमान है। ऐसे देवताओं को देख करके भाव आ जाए कि देखो कैसे असंयम में पड़े हैं। असंयम भाव है जहां धर्म की गंदी नहीं। कैसा इन्होंने निधत्त निकाचित पुण्यबंध बांधा, इन्होंने निधत्त निकाचित पाप कर्म बांधा और उन्होंने निधत्त निकाचित पुण्य कर्म बांधा। जिस पुण्य कर्म के माध्यम से वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो आहार नहीं दे सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते, वो दान नहीं दे सकते, वो मुनि नहीं बन सकते, वो वृत्ति नहीं बन सकते। देखो कैसी दशा है। हे भगवान, इन देवों की या ऐसे कर्मों की दशा का ऐसी पर्याय से छुटकारा पाए और ऐसी पर्याय को प्राप्त हो जहां वो वृत्ति आदि व्रत ले सकें। ऐसा उनके लिए अपाय विचार धर्म ध्यान करना, ये कहलाता है उनका सम्मान। और ये नहीं करना, ये उनकी आसाधना है, ऐसा मानना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं इस मंच से कि ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के ऐसे कोहिनूर हीरे हैं कि जिनके कोई भी, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ये ऐसे कोहिनूर हीरे हैं कि जिनके बराबर कोई आज तक, चाहे राजस्थान चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, ऐसा कोई काम आज तक किसी ने नहीं किया है। हमने देखा है देवगढ़ का वह कार्यक्रम, जब लाखों प्रतिमाओं के लिए भीषण गर्मी में जब पसीना के माध्यम से पूरा शरीर का पानी निकल जाता था, एक एक मंदिर के भगवानों को, प्रतिमाओं को नापना, उनका सांगोपांग उद्धार करना, ऐसे कोई साधु में वो बल नहीं था जो आचार्य श्री के इस कोहिनूर हीरे में है। बोले जगतपुरी परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आप सुनो, ये कौन है इसको मालूम? सागर का सबसे प्राचीन संयम मार्ग की ध्वजा लेकर चलने वाला पहला ब्रह्मचारी है। और आज की तारीख में सागर का सबसे पहला ब्रह्मचारी है। हम लोगों से भी पहला है, हमसे भी पहले का है, बहुत पहले का। हम क्षमा सागर महाराज से भी पहले का है। और ये ब्रह्मचारी ध्वजा लेके चला था। इस ध्वजा के पीछे हम चले थे। ये ध्वजा फहराते रह गए हैं। और गरिमा देखो, गरिमा की बात यह है कि उस समय से ध्वजा फहराई आज तक अखंड रूप से, निर्विवाद रूप से आज भी संयम की ध्वजा ब्रह्मचारी जिनेश थामे हुए। सागर का सबसे पुराना ब्रह्मचारी है। इससे पुराना ब्रह्मचारी हो तो नाम बता देना। कोई ब्रह्मचारी पूरा, सबसे पुराना ब्रह्मचारी अभी सागर के है। यानी सागर की वह इमारत है ये, जिस पर इनके पीछे चलने वाले पता नहीं कितने लोग चलते गए, आशीर्वाद के पात्र है। जिज्ञासा रखेंगे ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी जो जयपुर से हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जी जो कि श्री दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर के महामंत्री हैं। इसके बाद वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। महाराज जी, पिछले 9 अगस्त को आपने एक जिज्ञासा में कहा था कि धोती दुपट्टा घर में सूखना शुभ भाव है। इससे संबंधित मेरा है कि हम मंदिर डेली जाते हैं प्रतिदिन, और वहाँ पे अभिषेक पूजा करते हैं, और मंदिर से आके हम घर पे आके वापस धोती दुपट्टा घर पे सुखाते हैं, धो के सुखाते हैं। और हम ये भावना बाएं अगले दिन की तिथि, वार, महीना और कुछ पैसे जो हम मंदिर में दान देते हैं शक्ति, वो उस भावना से हम सुबह मंदिर जाएं और सुबह वो कुएं से जल निकालें, अभिषेक करें, भावना बाएं। तो इस भावना से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है?
और महाराज जी मुझे एक जिज्ञासा हो रहा है कि पूरे विश्व में श्री जी अभिषेक संबंधित कितने धोती दुपट्टे पुरुष संबंधित सूखते होंगे, कैसा आइडिया? पहली बात तो है कि धोती दुपट्टा और पिछी को देख करके हमें सदा भी अपने घर में धोती दुपट्टा सूख रहा है। कभी कोई गलत भाव भी आएंगे तो वो धोती दुपट्टा देख के कहेगा हमें सुबह फिर भगवान के पास अभिषेक करने जाना है। एक उल्लेख ऐसा आता है, हमने आगम में तो नहीं पढ़ा लेकिन चर्चा में सुना है कि जब किसी साधु की समाधि होती है तो पिछी को जहाँ उनका संस्कार किया जाता है वहाँ पेड़ आदि पर लटका देते हैं। तो सुना है ऐसा क्यों करते हैं कि साधु को मरने के बाद वो देव पर्याय में जाएगा तो जब वो देखेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ तो वो जब देखेगा अपनी मुनि दशा को और पिछी को देख करके उसके मन में आया अच्छा मैं मुनि महाराज था, तो ये उसको स्मृति के लिए टांग दी जाती है। ऐसे ही धोती दुपट्टा 24 घंटे और तो हमने उसकी एनर्जी वगैरह तो बताई ही थी, लेकिन निरंतर यदि भावना करता है ये भावना भाना चाहिए वो दिन कब आए जब सदा अभी तो मैं अभिषेक के लिए पहन रहा हूँ ऐसी पवित्रता मेरे में आ जाए कि ऐसा धोती दुपट्टा मैं जिंदगी भर पहनता रहूं। अब कितने धोती दुपट्टा सूख रहे होंगे ये तो मैं गिनती नहीं लगा सकता हूं, लेकिन फिर भी हमें जितनी जैन समाज है उसमें कम से कम 5 से 10% के बीच में मान लेना चाहिए। 80,000 माने महाराज जी, 80,000 करीब 80,000। अब गिनती नहीं कह सकता मैं, 5 से 10% टोटल औसत मिलाया जाए तो। नमस्ते महाराज। देवादिदेव एक खजरट श्री अभिनंदनाथ भगवान की हमारे बीच श्रीमान श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर से डॉक्टर अक्षय जी अध्यक्ष जी सभी महानुभावों से हम आमंत्रित कर रहे हैं। आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें और जिज्ञासा रख रहे हैं आकाश जी जो महामंत्री हैं, आकाश जी महामंत्री, सीए सौरभ जैन जी कोषाध्यक्ष, मोदी पंकज जैन जी, अशोक जैन जी देलवारा प्रबंधक, अभिनंदन तीर्थ, श्री इंजीनियर मनोज जैन जी सिंघई, श्री इंजीनियर सतीश जी, निर्मल जी एडवोकेट तकनीकी सलाहकार, सभी महानुभाव आए और आकाश जी हमारे जिज्ञासा रख रहे हैं शीघ्रता से। निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोट से नमोस्तु, आरिका माँ के चरणों में बंदामी एवं छुलत्र के चरणों में इच्छामी। हे भगवान, ललितपुर की धरा पर मुनि श्री 108 अविचल सागर महाराज सत्संग का चतुर्मास स्थापित है और मुनि श्री ने आपके चरणों में निवेदन कर आशीर्वाद की कामना की है, अतः आशीर्वाद दें आप उन्हें। हे भगवान, ललितपुर की धरा पर जब जब आपका आशीर्वाद हुआ है एक नया कीर्तिमान और एक नया आयाम स्थापित हुआ है, चाहे वो कीर्ति स्तंभ हो या वो संस्कार शिविर हो। इस प्रकार से मुनि श्री अविचल सागर महाराज की प्रेरणा से ललितपुर में दिगंबर जन पंचायत समिति के तत्वाधान में एक आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से आचार्य श्री विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं मुनि श्री सुधा सागर महाराज पक्षी अस्पताल का एक स्थापना करने जा रहे हैं। हम आपसे आशीर्वाद की कामना है एवं मुनि श्री इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए ऐसी कामना हम करते हैं एवं मुनि श्री अविचल सागर महाराज ने इस बारे में आपसे मार्गदर्शन मांगा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अविचल सागर जी के इस भावना रहती हैं। पहले भी उन्होंने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलने का झांसी ग्वालियर के बीच में स्थान चयन किया है और जो पशुओं के संबंध में भाव महाराज के मन में अविचल सागर मन में आया उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, मेरी संस्तुति है। और इससे अच्छा कार्य क्या होगा पशुओं के लिए, पशु और पक्षियों के लिए जिनको कोई वेदनाओं को कोई समझने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, यदि ललितपुर समाज यह काम करती है। और मैंने
तो महाराज के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अच्छा। और कमेटी के लिए, ललितपुर समाज के लिए, उन सब कार्यों के लिए आशीर्वाद है जो पंचायत के अंतर्गत होते हैं, पंचायत करती है। क्योंकि मुझे ललितपुर समाज पर इसलिए गर्व है कि वहां पूरी समाज की एक पंचायत है, पूरे मंदिरों की एक पंचायत है, सारे मंदिरों की रजिस्ट्री एक पंचायत के नाम है। कोई मंदिर की रजिस्ट्री अलग अलग नहीं होती। वहां 40 मंदिर लगभग है ना, 40 मंदिर हैं, 40 मंदिरों का अध्यक्ष एक ही है। प्रबंधक अलग अलग बना देते हैं, लेकिन अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष एक ही रहता है। भारत में ऐसी मिसाल, ये बहुत बड़ी मिसाल ललितपुर है। दूसरी मिसाल इसमें अशोकनगर है। तो इन मिसालों को मैं कायम करता हूं और सारे भारत के लिए उदाहरण देता हूं कि ऐसी समाज होना चाहिए, ऐसी पंचायत होना चाहिए। कितने भी प्रतिष्ठान हो, वे पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए। और ये मेरा अच्छापन आज से नहीं, 91 से है। उस समय जब विद्यालय खुला था कन्या इंटर कॉलेज, वहां पर मैंने एक ही बात कही थी, पंचायत खोले तो आशीर्वाद है, अलग से कोई संस्था बनाकर, ट्रस्टी बना करके खोले वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अलग जो संस्थाएं बनकर के खुलती हैं उनमें लोग गणेता सांप बन के बैठ जाते हैं, और फिर गणेता सांप बन के बैठते हैं तो बाप हटता तो बेटा आ जाता है, बेटा हटता तो पोता हटता है, पोता आता तो कुंवर साहब आ जाते हैं। तो उन पर वो कब्जा हो जाता है, जिससे संस्थाओं का, समाज के पैसों का सम्मान। मैं तो कहता हूं जिन संस्थाओं में, जिन स्थानों पर ऐसी परंपराएं रहती हैं कि वो 4 लोगों के अंडर में रह जाती है, समाज से उनको कोई मतलब नहीं, ऐसी संस्थाओं को ना तो दान देना चाहिए, ना समर्थन करना चाहिए। वे संस्थाएं हैं जो सारी सकल दिगंबर जैन समाज की, पूरे पंचायत का जब चुनाव होता है तो क्या विधानसभा का चुनाव होता होगा, और सब बहुत अच्छे से, और पंचायत के बाद, चुनाव के बाद सब बैर भाव भूल जाते हैं, कोई किसी को नहीं, सब बढ़िया एक होकर कार्य करते हैं। मैंने 2-3 चतुर्मास वहाँ किए हैं, और पंचायत का एक बहुत अच्छा आदत, और पूरे करके मिलते हैं। ये सबके लिए होना चाहिए। ये अनुकरण एक बार मैंने सागर वालों को भी दिया था कि सागर की भी एक ऐसी पंचायत हो, लेकिन वैसी पंचायत सागर वाले नहीं बना पाए। मात्र 4, 5, 10, 25 लोग मिलकर के वही गुटरगु गुटरगु गुटरगु, पूरी समाज का एक एक घर का व्यक्ति वोटर होना चाहिए। इनके आने कौन सी उम्र है? महिला पुरुष सब, पूरे महिला पुरुष 18 वर्ष, 18 साल से ऊपर के सभी 18 ना, 18 साल के ऊपर महिला पुरुष सारे वोट डाल करके अपना अध्यक्ष चुनते हैं, अपना पदाधिकारी चुनते हैं। ये नहीं कि 10-25 घर मिलकर के बैठ जाओ, बोले तू अध्यक्ष बन जा, मैं कोषाध्यक्ष बना देता हूं, मेरे बेटे को महामंत्री बना देना। ये नहीं, पूरी समाज बैठकर सुनती है। इसलिए मैं तो कहता हूं भारत के हर बड़े शहरों की ऐसी पंचायत बने कि पूरा सागर का एक एक बच्चा अपनी पंचायत को चुने और पूरी समाज बैठ गई। ये मैंने उपदेश दिया था, लेकिन वो तो आप लोग कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, तुम नहीं बना पाए, कम से कम ऐसी आदर्श पंचायत का आप जय जिनेंद्र करके कर लो तो बहुत अच्छा है। और हम, हाँ, जय जिनेंद्र करने से शायद तुम्हारे मन में भी कभी ऐसा भाव आ जाए। तो पंचायत के अंतर्गत आप ये कार्य कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि पंचायत ये कार्य दोनों पक्षियों का, पशुओं का, आपके लिए भी आशीर्वाद, महाराज का जो सोच है उसके लिए भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा करो, मेरा पूरा पूरा समर्थन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और ललितपुर वालों के उन पुण्य की आज यहाँ बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। करतल ध्वनि से हम पुनः पूज्य गुरुदेव का परम आशीष ललितपुर के लिए रहता है। और हम आज सुधामय पावन वर्षा योग समिति के हमारे समस्त पदाधिकारी आपका यहाँ सम्मान कर रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय अक्षय जी भी जिज्ञासा कर रहे हैं।
और इसके बाद जिज्ञासा के तैयार रहे श्रीमती सुधा जैन जी। आपको बता दें गुरुदेव के अनन्य भक्त जिनवाणी चैनल परिवार ने आज 20 मिनट अतिरिक्त देने की घोषणा की है, हम भी उनकी बहुत बहुत आभारी हैं। परम पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में संपूर्ण जैन एवं जैनेतर समाज ललितपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भक्त की भक्ति में जो राग होता है और जो गृहस्थ में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिश्ते के दूसरों के साथ राग होता है, दोनों में क्या अंतर है और हम इस राग से कैसे बचें? नमोस्तु महाराज। राग तो राग ही होता है, लेकिन राग का जो संबंध है अभिप्राय से है। अपने स्वार्थ के कारण राग करना या परमार्थ के कारण राग करना, तो राग भाव तो हमें उतना ही करना है सबसे। हमारे आचार्य महाराज ने इसके लिए बहुत 2 पंक्ति लिखी है कि सूर्य जब निकलता है तो उसके पहले लालिमा होती है, सूर्य जब डूबता है तो भी लालिमा होती है। इसे सनराइज कहते हैं, उसे सनसेट कहते हैं, लेकिन दोनों लालिमाएं देखने में एक समान लगती हैं, लेकिन दोनों लालिमाओं का नेचर एक समान नहीं है। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। एक लालिमा के बाद उजेला आता है, मंगल आता है, शुभ आता है, निर्भयता आती है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, पूजा पाठ के भाव आते हैं। और एक संध्या की जो लाली होती है, उस लालिमा के बाद अंधकार आता है, भय आता है, लोग डरते हैं, अमंगल होता है, अशुभ होता है। इसलिए संसार का जो राग है वो संध्याकालीन लालिमा के समान है, और धर्मानु जो राग है धर्मात्माओं से, वो प्रभात काल की लाली के समान है। इतना दोनों में अंतर जानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारी सुधामय पावनी वर्ष आयोग कमेटी हमारे ललितपुर से पधारे सभी अतिथियों का यहाँ सम्मान कर रही है। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती सुधा जैन जी, उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय पंकज जी मोदी ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमो। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी, जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा और सामायिक चारित्र में क्या अंतर है? और मेरी बेटी का भी एक क्वेश्चन है, जिज्ञासा है कि रावण का पुतला अभी तक क्यों जलाया जाता है? जिज्ञासा के सामायिक का जो है, सामायिक शिक्षा व्रत का अर्थ होता है सामायिक का अभ्यास करना। कुचित का जातक उसमें दोपहर की सामायिक नहीं है, सुबह शाम की सामायिक भी परिस्थिति के अनुसार कुछ उसमें आगे पीछे हो जाता है। लेकिन सामायिक प्रतिमा में नियम रूप से 3 बार सामायिक करने की स्थिति बनती है। उसमें शिक्षा लेना है, अभ्यास करना है, इसमें नियम ले लिए। सामायिक चारित्र से सामायिक का कोई संबंध नहीं। सामायिक चारित्र का अर्थ है क्षमता भाव। सामायिक चारित्र का अर्थ है अपने आप को जिस संयम मार्ग पर चल रहे हो उस पर निरंतर बढ़ते जाना। हीनचर्या नहीं, उत्कृष्ट चर्या पालन करना। हर चीज में आगे बढ़ते जाना, पीछे नहीं आना, विशुद्धि में नहीं आना, क्रियाओं में नहीं आना, ज्ञान में नहीं आना, ध्यान में नहीं आना। प्रतिदिन बढ़ने का भाव और या स्थिर रहने का भाव आता है, वो सामायिक चारित्र कहलाता है। वो मुनियों को ही होता है, सामायिक ग्रस्तों की भी होती है। इतना अंतर। रावण का पुतला इसलिए जलाया जाता है कि उसने पाप एक धर्मात्मा के साथ धर्मात्मा के ऊपर किया था, क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया जो एक धर्मी के धर्म को मिटाने का भाव किया।
और धर्मी के ऊपर जो धर्म मिटाने का भाव करते हैं, मिटा नहीं पाया, लेकिन मिटाने का तो भाव किया है, इस कारण से उनकी स्थिति बनती जाती है। हालांकि जैन दर्शन में रावण आदि के पुतले जलाने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। अन्य मतों में आती है, जैन दर्शन में ऐसा कोई भी नहीं है कि मरे हुए जीव को बार बार जिंदा करके मारो, ये संकल्पी हिंसा है। रावण का पुतला जलाना, हर साल दशहरा मैदान में रावण का पुतला नहीं जलता है, रावण जलता है और रावण की प्राण प्रतिष्ठा होती है और रावण को जीवित किया जाता है और जीवित करके फिर जलाया जाता है। तो रावण का पुतला जलता होता तो फिर भी कोई बात नहीं है। पुतले का उल्लेख भगवती आराधना में अन्य प्रसंग में आया, रावण का नहीं, मरा हुआ पुतला। लेकिन वो पुतला नहीं जलता है, हर साल रावण जलता है, तो वो संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आएगा। इसलिए जैनागम में रावण के पुतले को जलाने का, बार बार जलाने के लिए ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। इसलिए इसकी जब चर्चा ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है, तो फिर इसका समाधान भी कैसे करो। जिज्ञासा करेंगे आदरणीय पंकज जी मोदी जी ललितपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती समीक्षा जी भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बंदामी माता जी, बंदामी बंदा, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में, इच्छा। हे गुरुदेव, अभी श्रद्धेय दिनेश भैया जी ने एक देवगढ़ संबंधित प्रश्न किया, तो 1991-92 की कुछ जिज्ञासाएं जाग गई। महाराज श्री आज इस भाग्योदय तीर्थ में आपके चरणों में एक प्रश्न रखना चाहते हैं, और ऐसी उम्मीद है संपूर्ण भारतवर्ष को कि आप उसका हम लोगों को यथोचित जवाब भी जरूर देंगे और जिज्ञासा का समाधान करेंगे। हे गुरुदेव, जिस पहाड़ी पर 10,000 आदमी पहुंचने के बाद भी ऐसा लगता है कि अब यह आदमी कहां से बनेंगे, तो उस समय देवगढ़ के पंचगजरथ महोत्सव में 5 लाख आदमी उस पहाड़ी पर कैसे बन गए और कैसे समा गए। और गुरुदेव दिनेश भैया जी ने कहा कि आपने वहां पे ये किया वो किया, तो भैया जी ने ये नहीं बताया कि उन अनंत गिनंत प्रतिमाओं को किस तरह आपने कमर में पिछी चाप कर और स्वयं हाथ लगाकर उठाया, तब आज देवगढ़ देवोदय के रूप में अपनी चरम सीमा को छू रहा है। हे गुरुदेव, वो 5 लाख आदमी उस पहाड़ी पर कैसे बने, आपके चरणों में अनुनय विनय है, कृपया आज इस जिज्ञासा का 22 साल 25 साल बाद समाधान जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मैं क्या है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं भगवान को चुनौती दे देता हूं तो वो सब कर देते हैं। मैं जब शांतिनाथ भगवान के दरबार में था, उस समय जो स्थिति बनी, पब्लिक अटूट थी। मैंने कि भगवान, हमने सुना है कि आपके समोषण में इतना अतिशय था कि योजनों के समोषण में असंख्यात देव बन जाते थे। अब मैंने कहा भाई, देव तो आके बैठता तो होगा, कुछ तो जगह घेरती होगी। मुझे तो ये अतिशयोक्ति लगती है, मुझे तो लगता है कि ये गप है। एक छोटे से समोषण में असंख्यात जीव कैसे बैठ जाएंगे, और कभी भी समोषण खाली नहीं दिखा और कभी समोषण ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो ये बात भगवान मेरे समझ में आती नहीं है। बस ये कहते ही भगवान ने कहा ये छोकरा तो बहुत बदमाश है, ये तो हमारे ऊपर भी प्रश्न कर गया है, ये ऐसा नहीं मानेगा। हमने कहा यदि सही था तो इस जहां सरकार ने कहा 35,000 लोगों से ज्यादा, उन्होंने गिन लिया, फीता से नाप लिया, इससे ज्यादा पब्लिक आ नहीं सकती, और लगभग पब्लिक 4 से 5 लाख की पब्लिक थी। मैंने कहा आज कोई भी दर्शनार्थी समोषण गजरत की फेरी दिखाने नहीं जाए, और 35,000 के स्थान पर यदि 5 लाख लोग समा गए तो हम आपको नमोस्तु कहेंगे और कहेंगे भगवान आपके समय सही हुआ होगा। बस वो फरियाद थी
और उससे हुआ, और सबको मालूम है कि कैसा अतिशय हुआ। मूर्तियों की जब बात थी, एक एक मूर्ति को जब देखा मैंने, ऐसी स्थिति में देखा, तब मेरे मन में यही आया था कि हे भगवान, क्या करूं, कैसे करूं कि आपको मात उच्चासन पर बैठा दूं। और वो सब, उसमें तुम भी शामिल थे, तुम्हारे व्यायामशाला के बच्चे, इन सब ने जो मेहनत की है। उस समय तो उजड़ा हुआ क्षेत्र था, रात में कब शेर आ जाए, कब डाकू आ जाए, कब क्या आ जाए, कोई भरोसा। परिणाम है, मेहनत ने फल दिखाया, सच्ची लगन हो तो सब संभव है। और आज बहुत खुशी की बात है कि वो मूर्ति जो मूल नायक भगवान, हमने पहले मूल नायक को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि जैसे आप लोगों के होता ना, पहले बड़े महाराज के आहार हो जाए तो छोटे महाराज के प्रति ज्यादा लोगों को उत्साह नहीं रहता, इसलिए छोटे महाराजों के पहले हो जाए तो लोग बड़े इंतजार करते हैं। मैं भी यही नीति जानता था, मैंने कि बड़े बाबा आपको तो मैं पहले सुधारूंगा नहीं, क्योंकि आपके सुधरते ही उत्साह खत्म हो जाएगा। पहले जितने छोटे बाबा थे और छोटे मंदिर थे, 40 मंदिर सुधरे। और आज खुशी है कि देवगढ़ के बड़े बाबा भी इतने अच्छे सुधार दिए हैं, इतने अच्छे सुधार दिए कमेटी ने, और कमेटी की लगन ने। आज देवगढ़ में जितनी मेहनत मैंने की थी, उतनी खुशी मुझे उस समय नहीं थी जितनी खुशी आज है जो कमेटी काम कर रही है। आज मूल नायक भगवान को और वहाँ का जो वैभव, वहाँ का जो सौंदर्यीकरण की लगन लगी हुई है, उसके लिए ललितपुर की समाज कमेटी आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारा संपूर्ण देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र कमेटी देवगढ़ की आपके चरणों में अनगिनत बार नमोस्तु। बोलो आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती समीक्षा जी, उसके बाद तैयार रहेंगे भाई आदेश जी तला। नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, इक्षामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जन्म से ही हमारे ऊपर हमारे माता पिता गुरु का उपकार बना रहता है, परंतु पिछले कुछ महीनों में मेरे जीवन में विशेष संकट की परिस्थितियां बनी, जिसमें मेरे परिवारजनों ने मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत सहायता की। तो उनका ये जो ऋण है, उपकार है, मैं इसे कभी नहीं भुला सकती। और महर्षि, हम लोग पूरी शक्ति लगा रहे हैं। जिज्ञासा करें, नहीं आप जिज्ञासा करें मात्र। जी जी महर्षि। महर्षि, तो उनका ये उपकार मेरे जीवन में थोड़ा सा चुका पाना असंभव सा लग रहा है। तो ऐसे में कहते हैं कि अगर मरण हो भी जाता है या फिर कुछ किसी का ऋण या उपकार रह जाता है तो अगले जन्म में दूसरी गतियों में जाकर चुकाना पड़ता है। तो महर्षि, इसके लिए क्या निवारण है? आपसे समाधान चाहते हैं। उपकार चुकाने का यही अर्थ होता है कि जिस भावना से हम सामने वाले ने उपकार किया है, उस भावना के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना ही सबसे बड़ा उपकार चुकाना है। उसने किस भावना से उपकार किया, वो क्या चाहता था, तुम्हें क्यों जिंदा रखना चाहता है, वो तुम्हें क्यों स्वस्थ रखना चाहता है, उस भावना को हम ध्यान में रख करके और तदनुसार अपने कार्य को करें तो ऋण यहीं के यहीं चुक जाता है, ऐसा माना। आदेश जैन जी तला जिज्ञासा करें। उसके पूर्व आपको बता दें, आज जिन्होंने अपने इस मनुष्य पर्याय को धन्य करते हुए अपने उस चौके को भी धन्य किया है, अपने पूरे परिवार को धन्य किया है, ऐसे आज पूज्य गुरुदेव को आहार दान जिस परिवार ने देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, परमानंदीय दिनेश कुमार जी, जयदीप जी, अमरदीप जी, शशि जी, सारिका जी, शिल्पी जी, पर्व जी, ओजस जी, आशीष जी, निधि जैन जी, चितौरा वाले परिवार और उनके नाना श्रीमान अमृत जाल जी, धर्मंती जी, सिहोरा वाले परिवार, विनोद कुमार जी, चितौरा वाले परिवार, ये सब महानुभाव आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और हम कमेटी से भी यहां आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इनका सम्मान करेंगे। और आहार दान के उपलक्ष्य में इन्होंने
5,55,000 रुपए का एक मंगल कलश की घोषणा की है और नाना श्रीमान अमृत जालनी में एक 5,55,000 रुपए की घोषणा की है। आहारदान करता परिवार ने आज सर्वतोभद्र जिनालय के लिए भी 5 लाख रुपए दान की घोषणा की है और एक दिन के स्वल्पाहार की व्यवस्था जो हमारा शिविर रहेगा उसमें 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। ये आहारदान जोरदार कलतन ध्वनि से आज के इस आहारदान परिवार वालों का हम स्वागत करते हैं। साथ में अमृतजाल जी, दमयंती जी सिहोरा वालों ने भी 5,55,000 रुपए का आज कलश स्थापना और विनोद कुमार जी चितौरा परिवार ने एक भक्ति कलश की घोषणा की है। और जब तक हमारे आदेश भैया जिज्ञासा करेंगे, मम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, जब हमारे कोई शरीर में व्याधि आती है, हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम बहुत दुखी मन से जाते हैं या पीड़ा लेकर जाते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा में जन्म जरा मृत्यु रोग लगे हैं तो भगवान से बोलते हैं मैं तो अनादि से रोगी हूं उपचार कराने, लेकिन संगीत के साथ बोलते हो, गा के बोलते हो, ताली बजा के बोलते हैं। 3-4 दिन पहले भी एक प्रश्न आया था, यही प्रश्न आया था। यही तो विशेषता है भक्त की, संगीत और ताली के साथ भेद बोलता है कि भगवान आपकी कृपा हो जाए तो हम इस दुख में भी खुशी में हैं, आनंद में हैं। ये कोई उसकी बात नहीं है, वो ये कहना चाह रहा है कि हे भगवान, हम अनादि काल से हमारी आत्मा रोग से रोगी है, लेकिन देखो आपकी कृपा से देखो इतने दुखों के बीच में भी हम आपके सामने नाच रहे हैं। हम दुख भूल गए। भगवान के सामने दुखी होकर के दुख भूल जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। सुदामा दुखी था, लेकिन जैसे कन्हैया के कृष्ण के सामने जी के सामने पहुंचा तैसे वो नाच उठा, सब दुख भूल गया और नाचने लगा। इसी प्रकार हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन भगवान और गुरु के सामने हम दुख भूल करके नाचने लग जाएं तो समझ लेना हमारे दुख दूर होने वाले हैं। दुख दूर करने का समय आ गया और दुख में जाकर के और हम रो पड़े तो समझ लेना दुख अभी और बढ़ने वाला है। इसकी खोज हमारे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने किया है। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सद्विद्य से, ऐसा एक सूत्र दिया है कि दुख में दुखी होकर के प्रार्थना करना, परिवेदन करना, ताप करना, शोक करना, इससे अशाता वेदनी कर्म का बंध होता है। वह सूत्र तुम याद रखो, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना, तो तुम्हें इसका जवाब उत्तर मिल जाएगा कि भक्त दुखी होकर के भी भगवान के सामने क्यों नाचता है, क्यों संगीत बताता है, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती शिल्पी जैन जी आहार कर दान करता परिवार से और तैयार रहेंगे भाई संजय जी पायल। शिल्पी जी शीघ्रता से जिज्ञासा करेंगी। आप करो। महाराज जी के चरणों में सार नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में एक चाम। महाराज जी सबसे पहले तो इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही है आहार दे के, ऐसा लग रहा है फाइनल एग्जाम में 100% मार्क्स मिल गए हो। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्यक्ष भक्ति और परोक्ष भक्ति में क्या अंतर है, और प्रत्यक्ष और परोक्ष भक्ति में क्या अंतर है। और महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चौथे काल के तीर्थंकर या मुनि का इतना ही पुण्य होगा जितना पंचम काल में आपका पुण्य है। लोग एक एक तरस को आप तरसते हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करिए। प्रत्यक्ष और परोक्ष भक्ति का प्रसंग के अनुसार महत्व है। शास्त्रों में परोक्ष भक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि प्रत्यक्ष भक्ति मुंह देखी हो सकती है, लेकिन परोक्ष भक्ति मुंह देखी नहीं होती है, अंदर से होती है। मुंह के सामने कोई व्यक्ति प्रशंसा कर देता है, लेकिन पीठ पीछे कोई प्रशंसा करता है तो वह प्रशंसा वास्तविक मानी जाती है। ऐसा नीतिगत सिद्धांत है, लेकिन आगमिक सिद्धांत में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। बस एक स्थान पर जरूर आया है कि आज पंचम काल में
साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो जिन परिणामों से चौथे काल में करोड़ों वर्षों में कर्मों की निर्जरा करता था, उन्हीं परिणामों से आज पंचम काल में परोक्ष में 1 वर्ष में कर्मों की निर्जरा कर लेता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं होता, लेकिन परोक्ष रूप से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। ये उल्लेख कुछ विवक्षा को प्राप्त हुए हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है तो ये मान लेना चाहिए। और जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी पायल और तैयार रहेंगे राजकुमार जी जैन, बाहुबली कॉलोनी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैन दर्शन में रुद्राक्ष का भी कुछ महत्व है, और क्या रुद्राक्ष ग्रहण करने से स्वस्थ संबंधी लाभ होते हैं? रुद्राक्ष के संबंध में, रत्नों के संबंध में जैन आगम में कोई धार्मिक स्थान नहीं दिया गया और ना धार्मिक रूप से इनका कोई वर्णन मिला है। मात भट्टारकों ने बीच में 18वीं शताब्दी में एक कुंद श्रावकाचार लिखा गया। उस श्रावकाचार के अंतर्गत इन सब बातों को समाहित किया गया, यानी मुश्किल से 200 साल लगभग पुराना। उसके पहले मूल ग्रंथों में हमें इन सब चीज़ों का कोई भी धार्मिक महत्व, ऐसा कोई वर्णन देखने को नहीं मिलता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राजकुमार जी, बाहुबली कॉलोनी, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी पगारा, जो आज की अंतिम जिज्ञासा होगी। जी को नमोस्तु नमोस्तु। पारसनाथ स्वामी को किस पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था? पारसनाथ स्वामी को किस पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था? पारसनाथ भगवान के सम्यक दर्शन के संबंध में कोई भी चर्चा अलग से नहीं की गई, और क्योंकि निश्चित किया, क्योंकि 10वें भाव में भी उनको सम्यक के लाभ से पुकारा गया, लेकिन बीच में वो हाथी आदि पर्याय में भी गए हैं, तो छायक सम्यक दर्शन की बात तो फिर भी बनती है, लेकिन सम्यक दृष्टि वो कब बने हैं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन कई बार आ जाता है और छूट भी जाता है। छायक सम्यक दर्शन का जरूर है कि जब वो यहाँ से स्वर्ग गए थे तब छायक सम्यक दर्शन, यानी एक भाव पहले पर देव में, पर यहाँ यानी 30वें भाव में जाकर के उनको छायक सम्यक दर्शन की उपलब्धि का उल्लेख मिलता है, लेकिन सम्यक दृष्टि बहुत पहले कई बार बन चुके हो। जिज्ञासा करेंगे आज की जो अंतिम जिज्ञासा होगी श्रीमान सुनील जी जैन पगारा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भय भोगन ते बैरागी। तो समस्त मुनि महाराज सम्यक दृष्टि कहलाने, जो पूरे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज। तो मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी जी, सकल वृत्ति हो ना तब बड़ भागी है, पूरा आप वृत्ति हो थोड़ा कम हो तो अच्छा। सकल वृत्ति बड़ भागी, तो वृत्ति लोग जीतते हैं। सकल वृत्ति बड़ भागी, सकल यानी पूर्ण रूप से जो व्रत धारण किया हो वो हो, और जो बट्टा लगा के हो कमजोर हो तो उसी शब्द में कह दिया सकल वृत्ति बड़ भागी। संपूर्ण व्रतों को धारण करने वाला है वो तो बड़ भागी है ही, इसमें क्या धंधे। और व्रत हमारे यहाँ 28 कहे गए हैं ऐसा। तो सम्यक दृष्टि जीव है वो। सम्यक दृष्टि जीव नहीं कह सकते, क्योंकि सम्यक दृष्टि का हमारे पास कोई मापदंड नहीं है। कौन सम्यक दृष्टि है, कौन मिथ्या दृष्टि है, जीवन में हजारों बार सम्यक दर्शन हो सकता है, हजारों बार सम्यक दर्शन छूट सकता है। आज हम उसको सम्यक दृष्टि कहें, कल वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। आज जिनको हम मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं, कल वो सम्यक को प्राप्त हो जाए। हजारों बार भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि एक जीव बन सकता है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी अपन चरणानुयोग की व्याख्या है, तो चरणानुयोग के अनुसार वृत्ति ही बड़भागी है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रोतावतार प्रतियोगिता जो हमारी 11 तारीख को हुई थी, उसके पारितोषिक वितरण का कार्य 18 तारीख को 3 कम 9 करोड़ जो मुनिराज होते हैं वे तो सभी भावलिंगी ही होते हैं। उनकी संख्या 6ठे गुण स्थान से शुरू होती है, 14वें तक होती है।
श्रोतावतार प्रतियोगिता जो हमारी 11 तारीख को हुई थी, उसका रिजल्ट और पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम 18 तारीख को जिज्ञासा समाधान के उपरांत होगा। और जो हमारी एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित प्रतियोगिता चल रही है, तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता, पूज्य गुरुदेव के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, जो 11 तारीख से 31 तारीख तक थी, किसी कारणवश ये चूंकि सागर संभाग के लिए प्रतियोगिता थी, सागर से बाहर वाले लोगों को आने जाने में या प्रतियोगिता में भाग लेने में थोड़ी सी असुविधा हुई। उसके कारण से 3-4 दिन विलंब से वो लोग आ पाए। अभी भी आप रजिस्ट्रेशन